एक दोस्त का बच्चा, दोनों क्रिश्चियन है, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग थे, लेकिन एक के पास 6 बच्चा था और एक के पास एक भी बच्चे नहीं था। सुन रहे हैं क्या? थोड़ा देर बैठ जाइए, उसके बाद आराधना में जाइएगा, सिस्टर लेकर जाएंगे आराधना में। जब चर्च गए, चर्च से आए तो उसका दोस्त बोला मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बच्चा नहीं है। तब उसका दोस्त उससे कुछ नहीं बोला, घर आता है, अपने पत्नी से कहता है कि सुनो, उसने कहा बताइए, शेयर करना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी बोली आप बोलिए, जो भी बोलना है मुझसे बोलिए। देखो जी, हमारे पास 6 बच्चे हैं, क्यों ना एक बच्चा हम अपने दोस्त को दे दे। तो उसने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं, हमारे पास 6 बच्चा है, 6 बच्चे में एक बच्चा दे देने से कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना हम पहले बच्चे को दे दे। तब उसकी पत्नी बोलती है नहीं 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 नहीं, पहला बच्चा मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि पहला बच्चा तो पहला है ना, उसको मैं कैसे दे सकती हूँ। तो उसने कहा क्यों ना दूसरे बच्चे को दे दे। नहीं नहीं नहीं, दूसरे बच्चे को मैं कैसे दे सकती हूँ, वो मेरी माँ की तरह दिखती है, उसमें मेरी माँ की छवि है, उसको मैं जब भी देखती हूँ मैं अपने माँ को याद करती हूँ, क्यों ना तीसरे बच्चे को दे दे। नहीं नहीं नहीं, तीसरा बच्चा को मैं कैसे दे सकती हूँ, तीसरा बच्चा कमजोर है, उसको मैं दे दूंगी तो कैसे चलेगा, है ना। क्यों ना चौथे बच्चे को दे देते हैं। चौथा बच्चा को भी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपके दादाजी जैसे दिखता है। 5वां 6वां ऐसे करते करते 6वां 6 बच्चे में जब आया, तब उसने कहा क्यों ना अब लास्ट जो 6 बचा है, 6वां, उसको दे दे। तो उसने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, 6वां बच्चा से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस बच्चे को भी मैं दे नहीं सकती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं अपने 6 बच्चे से प्यार करती हूँ, चाहे वो कमजोर हो चाहे दुर्बल हो, मैं 6 बच्चे में से एक भी बच्चे को नहीं दे सकती, मुझे माफ कर देना। लेकिन वो जीवित परमेश्वर एक लौता ही था जिसको आपको और मेरे लिए परमेश्वर पिता ने दे दिया। सोचो, एक माँ का दिल एक बच्चे को देने के लिए नहीं मानेगा, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे पापों के लिए, जब हम पाप में पड़े हुए थे, तो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, और उसने कहा मैं अकेले भी रहती तो मेरे लिए भी वो एक लौता पुत्र देने के लिए तैयार था। हालेलुया। इस पूरे सृष्टि के लिए, इस सब सृष्टि के मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को ऐसे ही नहीं बहाया है, उस प्रेम के कारण बहाया है, जिस प्रेम से वो आपको रचा है, जिस प्रेम के साथ आपके अंदर में अपने जीवन का श्वास फूंका है। इसके लिए एक लौते पुत्र को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दे दिया। इसलिए हम नाश नहीं हुए, आज इस जगह में खड़े होकर बैठकर उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये संदेश ऐसा संदेश है जिससे एक समय के लिए, क्षण के लिए भी हम भूल जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और शैतान के बेटे बनकर रह जाएंगे। इसलिए शैतान का बेटा बनना है कि जीसस का बेटा बनना है, ये आपके हाथों में।